चतुर किसान। कुछ किसानों ने मिलकर खेती के लिए एक कुआं बनवाया। पानी निकालने के लिए सबकी अपनी अपनी बारी बंधी थी। कुआं एक निर्धन और चालाक किसान के खेतों के पास था, लेकिन चूंकि कुआं बनाने में धन नहीं दिया था, इसलिए उसे पानी नहीं मिलता था। किसानों ने खेत में बीज बोकर सिंचाई शुरू कर दी। उन्होंने धीरे धीरे अपने खेतों को सींचना शुरू कर दिया, लेकिन वो चालाक किसान कुछ नहीं कर पा रहा था। वो मन ही मन परेशान होने लगा कि अब मेरा क्या होगा। पूरे वर्ष मेरे बच्चे के भूखे प्यासे रह जाएंगे। निर्धन किसान बीज भी नहीं बो पा रहा था। उसने किसानों की बड़ी आरजू मिन्नत की, लेकिन एक ने कुछ ना सुनी। निर्धन बरसात से पहले खेत में बीज भी ना बो पाया तो वो भूखा मर जाएगा। किसानों ने इस बात पर विचार किया। उन्हें इस पर किसान पर दया आ गई, इसलिए सोचा कि उसे बीज बोने भर का पानी दे दिया जाए। उन्होंने एक रात 3 घंटे की सिंचाई का मौका दे दिया। उसे रात के लिए ही मौका मिला था, वह रात बेकार ना जाए, यह सोचकर एक किसान ने मजबूत बैलों का एक जोड़ा भी दे दिया उसे, ताकि उसे पर्याप्त पानी निकाल ले। वह उन बैलों की मदद से पर्याप्त पानी निकाल ले उस कुएं से। किसान बहुत ही चतुर था। वह निर्धन तो ऐसे मौके की तलाश में ही था। उसने सोचा, इन लोगों ने उसे बहुत सताया है, आज 3 घंटे में ही इतना पानी निकाल लूंगा कि कुछ इसमें पानी बचेगा ही नहीं। इस नियत से उसने बैलों को जोता, पानी निकालने लगा। बैलों को चलाकर पानी निकालने लगा। पानी निकालने का नियम यह भी था कि बीच बीच में हौज और नाली की जांच कर लेनी चाहिए कि पानी खेतों तक जा रहा है या नहीं, क्योंकि बीच बीच में नाली भी टूटी फूटी रहती थी, कहीं कहीं टूट फूट जाता था। लेकिन उसके मन में तो खोट था। उसने सोचा, हौज और नाली सब दुरुस्त ही होगी। यदि बैलों को छोड़कर उन्हें जांचने गया तो वे खड़े हो जाएंगे, बैल आलस्य करने लगेंगे। इसलिए वह पानी निकालने लगा, ढेर सारे पानी निकालने लगा, जल्दी जल्दी पानी निकालने लगा। उसे तो अपने खेतों में बीज बोने से मतलब ही नहीं था। उसे तो कुआं खाली करना था, ताकि किसी के लिए पानी ही ना बचे। वह ताबड़तोड़ बैलों पर डंडे बरसाता रहा। डंडे के चोट से बैल भागते रहे और पानी निकलता रहा। 3 घंटे का समय पूरा होते ही दूसरा किसान वहां पहुंच गया, जिसकी पानी निकालने की बारी थी। कुआं दूसरे किसान को देने के लिए इसने बैल खोल लिए और अपने खेत देखने चला गया। वहां पहुंचकर वह छाती पीट कर रोने लगा। खेतों में तो एक बूंद पानी ही नहीं पहुंचा था, एक भी बूंद पानी नहीं पहुंचा था। उसने हौज और नाली की चिंता ही नहीं की थी, जिसके कारण पानी बीच में ही गिर गया। सारा पानी उसके खेत में जाने के बजाय कुएं के पास एक खड्डे में जमा होता गया। सारा का सारा पानी उस खड्डे में गिर गया। अब किसान परेशान हो गया। चतुर अंधेरे में वह किसान खुद को उस खड्डे में गिर गया। जैसे ही पहुंचा उस खड्डे में ही गिर गया। पीछे पीछे आते बैल भी उसके ऊपर गिर पड़े। वह चिल्लाया तो दूसरा किसान भाग कर आया और उसे किसी तरह निकाला। दूसरे किसान ने कहा, परोपकार के बदले नियत खराब रखने की यही सजा होती है। तुम कुआं खाली करना चाहते थे, यह पानी तो रिस कर वापस कुएं में चला जाएगा, लेकिन अब कोई भी तुम्हें कभी भी अपना ना तो बैल देगा और ना ही यह अब कुआं देगा। तुमने परोपकार के बदले बहुत ही गलत किया है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो तुम्हें किया उसका सही फल भगवान ने तुम्हें अभी दे दिया है। अभी तुम भूखे ही रहोगे। तृष्णा यही है, मानव देह बड़ी मुश्किल से मिलता है। इंद्रियां रूपी बैल मिले हैं। हमें अपना जीवन सत्कर्मों से सींचने के लिए तृष्णा में फंसा मन सारी बेईमानी पर उतर आता है। परोपकार को भी नहीं समझता। ईश्वर से क्या छुपा है। वह कर्मों का फल देते हैं, लेकिन फल देने से पहले परीक्षा की
परंपरा है। उपकार के बदले अपकार नहीं बल्कि ऋणी होना चाहिए। तभी प्रभु आपको इतना क्षमतावान बनाएंगे कि आप किसी पर उपकार का सुख ले सके। जो कहते हैं लाख जतन से भी प्रभु कृपालु नहीं रहे, उन्हें विचारना चाहिए कि उनके कर्मों में कोई ऐसा दोष तो नहीं जिसकी वह किसान की तरह अनदेखी कर रहे हैं और भक्ति स्वीकार नहीं हो रही है। इसलिए हमेशा भगवान की भक्ति करनी चाहिए।